3 दिवसीय दौरे पर छत्तीसगढ़ आ रहे हैं गृह मंत्री अमित शाह। बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री का मिनट टू मिनट कार्यक्रम जारी कर दिया गया। 7 फरवरी को शाम 4:40 पर वे रायपुर पहुंचेंगे। तो शिफ्टिंग द लेंस थीम पर आयोजित राष्ट्रीय सम्मेलन में शामिल होंगे। 9 फरवरी को बस्तर पंडुम के समापन कार्यक्रम में शामिल होंगे। सुबह 11 बजे विशेष विमान से दंतेश्वरी एयरपोर्ट के लिए रवाना होंगे। दोपहर 12:05 से शाम 4 बजे तक कार्यक्रम में शामिल होंगे। शाम 4 बजे जगदलपुर से दिल्ली के लिए रवाना होंगे। चलिए इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता हिमांशु पटेल हमारे साथ जुड़ गए। हिमांशु, देखिए, नक्सलवाद के खात्मे की जो डेडलाइन है वो बेहद करीब आ गई है और ऐसे में गृह मंत्री 3 दिवसीय दौरे पर रहेंगे। कितना खास और अहम ये दौरा? देखिए अभिजीत, जिस तरह से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का मिनट टू मिनट कार्यक्रम है वो जारी हो चुका है और छत्तीसगढ़ जब ऐसे लाल आतंक के खात्मे की ओर है और इस दौरान जो है केंद्रीय गृह मंत्री छत्तीसगढ़ पहुंच रहे हैं और लगातार नक्सल के मामले पर वो पूरे चिंता व्यक्त करते हुए लगातार उस पर मॉनिटरिंग स्वयं करते नजर आ रहे हैं। ऐसे में कल 7 तारीख को शाम 4:40 में रायपुर पहुंचेंगे। रात्रि विश्राम रायपुर के निजी होटल में करेंगे और ठीक 8 तारीख को पूरी दिन भर डीजी आईजी इस तरह के नक्सल से जुड़े तमाम मुद्दों को लेकर सार्थक रूप से इस पर चर्चा करेंगे, क्योंकि इसके पहले डीजी आईजी कॉन्फ्रेंस में जो अलग अलग टास्क राज्यों को मिला हुआ था, इसमें छत्तीसगढ़ को नक्सल से निपटने के लिए नक्सल जो है उन्मूलन के साथ साथ जिस तरह से जो नक्सल के गढ़ से वापस लौटकर जो आत्मसमर्पित नक्सली है जो मुख्य धारा में वापस लौटे हैं उसको किस तरह से उसकी सुविधाएं दी जाए, उसके लिए किस तरह से चिंता की जाए, उसके विकास के लिए, उस क्षेत्र के विकास के लिए क्या कुछ रोड मैप तैयार किया जाए और उस जो नक्सल पीड़ित क्षेत्र है वहां पर स्कूल, शिक्षा, चिकित्सा, तमाम मूलभूत सरकार की योजनाओं का लाभ कुछ जनता तक कैसे पहुंचाई जाए, इसको लेकर लगातार मॉनिटरिंग केंद्रीय गृह मंत्री स्वयं करते नजर आ रहे हैं। तो कुल मिलाकर कल हाई लेवल बैठक है वो राजधानी रायपुर में आयोजित होगी निजी होटल में और कहीं ना कहीं यह बैठक बेहद अहम इसलिए माना जा रहा है क्योंकि मार्च को यह पूरा डेडलाइन है कि नक्सल का लाल आतंक मार्च तक छत्तीसगढ़ को नक्सल मुक्त करना है और ऐसे लगातार केंद्रीय गृह मंत्री मॉनिटरिंग बनाए हुए करते नजर आ रहे हैं। अब इसी जो है सिलसिले को लेकर किस तरह से क्या टॉप अप ऑपरेशन चलाए जाएंगे, छत्तीसगढ़ के कुछ बच्चे कुछ जो क्षेत्र होंगे वहां पर नक्सलों को सर्चिंग की जाएगी या किस तरह से खाका और तैयार की जाएगा ताकि छत्तीसगढ़ को पूर्ण रूप से नक्सल मुक्त राज्य घोषित कर सके, इसके लिए हाई लेवल बैठक आयोजित की गई। उसके बाद ठीक 9 तारीख को केंद्रीय गृह मंत्री सुबह 11 बजे जगदलपुर के लिए रवाना होंगे, जहां पर बस्तर पंडुम यानी बस्तर उत्सव का समापन कार्यक्रम है जिस पर केंद्रीय गृह मंत्री स्वयं शिरकत करेंगे और पूरे 4 घंटा उस कार्यक्रम में बिताने के बाद देर शाम को दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। तो कुल मिलाकर यह पूरा 3 दिन का दौरा बेहद खास है छत्तीसगढ़ के लिए और छत्तीसगढ़ के उन तमाम अधिकारियों के लिए भी बेहद खास है क्योंकि पूरी कसावट के साथ यह बैठक होने जा रही है। जी हिमांशु, देखिए, छत्तीसगढ़ के कई ऐसे क्षेत्र रहे हैं जहां पर दशकों तक लाल आतंक का राज रहा है, नक्सलवाद का झंडा वहां पर लहराता रहा है, लेकिन अब उन इलाकों को मुक्त करा दिया गया है और वहां पर शासन की योजना पहुंचाने का काम किया जा रहा है। वहां पर शासकीय अधिकारी भी पहुंच रहे हैं। तो क्या इन सब मुद्दों को लेकर भी चर्चा हो सकती है ताकि ज्यादा से ज्यादा जो शासन की योजना है वो लोगों तक पहुंचे? निश्चित तौर पर अभिजीत ठीक बात, क्योंकि ये अभी जो जिस तरह से अभी 15 अगस्त और 26 जनवरी की बात करें तो इस 1.5 साल में सैकड़ों गांव हैं जहां पर पहली बार तिरंगा फहराया गया है, पहली बार तिरंगा वहां पर लहराया गया है। ऐसे में मूलभूत सुविधाओं को अब उपलब्ध उन तक कराना बेहद जरूरी है क्योंकि जो नक्सल मुक्त गांव हो चुका है, क्योंकि इसके पहले भी केंद्रीय गृह मंत्री ने साफ तौर पर कहा था कि 1-1 करोड़ रुपए उन तमाम विकास क्षेत्र नक्सल से मुक्त होने के बाद उनको दिया जाएगा, यह साफ ऐलान केंद्रीय गृह मंत्री ने किया हुआ था। तो ऐसे में अब उस क्षेत्र की बुनियादी सुविधाएं, समुचित विकास, रोड, सड़क, नाली, पानी, बिजली, स्कूल, शिक्षा, चिकित्सा तमाम व्यवस्थाओं को लेकर दुरुस्त करना होगा क्योंकि नक्सल तो अब समेटते हुए अंतिम दौर पर है, लेकिन अब उस क्षेत्र को कैसे विकसित किया जा सके, उस क्षेत्र पे क्या कुछ डेवलपमेंट किया जा सके, इस पर लगातार प्रयास सरकार के वो अमला है वो करते हुए नजर आएंगे और कहीं ना कहीं इसी प्रयासों को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मॉनिटरिंग करेंगे और उसको लेकर दिशा निर्देश भी देते नजर आएंगे। जी चलिए हिमांशु, आपका बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। देखते रहिए स्वदेश न्यूज। अगर आप इस वीडियो को सोशल मीडिया हैंडल फेसबुक या इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो करें, अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।